भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश के लगभग हर राज्य में पारंपरिक पोशाकों में भी वो विविधता देखने मिलती है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है दोस्तों, जिसमें पोशाकें हर रंग के फूलों की तरह हमारी अलग पहचान कायम करती है। अगर हम मेखला, पटियाला शलवार, फिरन, धामन कुर्ती, नौवारी साड़ी, बंधेज साड़ी, घाघरा कांचली या घाघरा पिछौड़ा जैसे किसी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर अनुमान लगा लेते हैं कि किस स्टेट के ट्रेडिशनल अटायर की बात हो रही है। कुछ राज्यों की पोशाकों में नाम के अलावा रंग, कपड़े, उसकी बनावट और पहनने के तौर तरीके वगैरह में मामूली फर्क ही होता है। कुल मिलाकर देश के अलग अलग स्टेट्स के ट्रेडिशनल अटायर में कुछ बातें एकता के सूत्र की तरह कॉमन भी होती हैं। धोती, कुर्ता, पायजामा, साड़ी, घाघरा, चुनरी, पगड़ी, टोपी कई जगह अलग अलग तरीकों से पहनी और अलग अलग नामों से जानी भी जाती हैं। अपनी चार दीवारी के अंदर हम क्या खाते हैं ये तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमारे कपड़ों को देखकर हमारी सामाजिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थिति का भी पता चल जाता है। कभी तो शारीरिक अवगुणों को दबाकर भी हमारे कपड़े हमारी पर्सनालिटी को सुंदर दिखाते हुए काफी आगे निकल जाते हैं। पहनावा हमारी एक मजबूत पहचान है दोस्तों। पहली नजर पड़ते ही ये बता देता है कि हम कौन हैं। तौहीन न कर फटे हुए लिबास की, तौहीन न कर फटे हुए लिबास की, कि बेकपड़ा तो अक्सर अमीर ही मिलते हैं। शुभी परासर की इन लाइंस के साथ उत्तराखंड के ट्रेडिशनल पहनावे को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त बारिश। भले ही हम आम दिनों में एक जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, लेकिन अपने तीज त्योहारों, शादी ब्याह या दूसरे खास अवसरों पर अब भी देश के हर हिस्से में पारंपरिक पोशाकें ही पहनी जाती हैं। यही पारंपरिक परिधान हमारी अलग और स्पष्ट पहचान के अलावा हमारी भारतीयता की एकजुट पहचान भी है। हमारे भारतीय होने की पहचान, हमारे उत्सव धर्मी होने की पहचान, रंगों से प्रेम की पहचान, हमारी विविधता में एकता की पहचान। अगर ट्रेडिशन के तौर पे देखें तो उत्तराखंड की महिलाएं घाघरा और आंगड़ी और पुरुष चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता पहनते थे। समय बदला और इनकी जगह ले ली साड़ी, ब्लाउज और पैंट कमीज ने। तो क्या आपको लगता है कि शनील के घाघरों का रिवाज गया? अरे नहीं, शादी ब्याह या त्योहारों में आज भी चमकीले मुलायम से दिखने वाले शनील के घाघरों में औरतें और अधिक औरताना दिखने से नहीं चूकती हैं। एक अलग ही जादू है इन घाघरों का, जो साथ ही साथ अपनी परंपराओं को जीवित रखने की गंभीरता की ओर भी इशारा करते हैं। इसके साथ पहने गए रंग वाली पिछौड़े जो एक चौड़े दुपट्टे का काम करते हैं, औरतों की रंगत ही बदल देते हैं। शगुन की प्रतीक की ओढ़नी उम्र की सीमा से परे किसी भी महिला के रूप की शोभा कुछ इस तरह बढ़ाती है कि इसके सामने अच्छे से अच्छे जेवर की चमक भी कम हो जाती है। कहावत भी है कि रंगवाली पिछौड़ा ओढ़ते ही जो सुर्खी किसी दुल्हन के चेहरे पर आ जाती है वो सैकड़ों रुपए के मेकअप को फेल कर देती है। तेज पीले लाल रंग के गोल बूटों से सजी ये चुनरी वैसे तो मलमल के कपड़ों से बनाई जाती थी, लेकिन आज के समय में ये स्टोल के रूप में नगों, लेस और मोतियों सितारों से सजाकर जॉर्जेट के कपड़ों में भी बाजारों में बिकने लगी है और समय के साथ और अधिक पॉपुलर, एक्सक्लूसिव और ट्रेंडी हो चली हैं। इस पर उकेरे गए चित्रों में सूर्य, शंख, घंटी और लक्ष्मी को बहुत शुभ माना गया है। अब तो उत्तराखंड के बाहर के लोग भी इस पिछोड़े की ओर बहुत आकर्षित होते हैं और फैशन मानकर इसे कहीं भी पहन लेते हैं। अरे कहीं भी पहनिए, कभी भी पहनिए, एक निखार और रंगत आपके पीछे पीछे भागे चले आएंगे। फिर ज्यादा मत शर्माइएगा। पहाड़ में नंगा सिर रखना बहुत बुरा समझा जाता था। टोपी पहनने का चलन था। औरतें तो सिर पर धोती का पल्लू ही बांध लेती थी। टोपी हमें ठंडे मौसम से तो बचाती ही थी, सिर पर रखा पानी या लकड़ी का भार सहने में भी मदद करती थी। ज्यादातर ये काले या सिलेटी रंग की होती थी। कुर्ते, पैजामे और बिना आस्तीन की जैकेट के साथ तो बहुत ही जमती थी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में महिलाएं आंगड़ी, धोती और गाती पहनना पसंद करती हैं। गाती धोती को पहनने का वो तरीका है जिसमें पल्ला नहीं होता ताकि उसके बार बार गिरने या सरकने से काम में खलल न पड़े।
पल्ले को कमर में कई फोल्ड्स में लपेटकर जेब जैसी बना ली जाती है, जिसमें काम पर जाते समय दराती या खाने पीने का छोटा मोटा सामान अटका दिया जाता है। कश्मीरी एप्रन की तरह उत्तराखंड के ठंडे पहाड़ी इलाकों में झगुली पहनने का रिवाज भी है, ताकि ठंड से खुद को बचाया जा सके। ये मोटे ऊन का बना एक लंबा गाउन होता है, जिसका कोई विशेष आकार नहीं होता। ढीली ढाली सी ये झगुली बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी पहनते हैं। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश भर में आकर्षण का केंद्र बने उत्तराखंड का एक आकर्षण इसके परिधान भी है। गोवा की नववारी यानी 9 गज की साड़ी जिस तरह प्रचलित है, वैसे ही उत्तराखंड में कभी 9 पाट का घाघरा भी खूब चलन में था। ऐसे में एक कुमाऊनी गीत याद आता है। एक हाथ दांतों लिछू एक हाथ ऐना, एक हाथ दांतों लिछू एक हाथ ऐना, 9 पटी घाघरी तेरी रेशमिया चैना, हाय हाय रे में जाता। रंगवाली बिछौड़े के रंग ढंग और धूम को फिर से याद कराती आपसे विदा लेती हूँ, फिर वापस आने के लिए अगले बुधवार। टिल देन कीप द फेथ।